स्टोर से काफी दूर आ गए तो हम कैसे बात करें, तो कह रहे हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। वो भी यही बोल देते हैं, तो हम ऑर्डर कैसे देंगे जब कैंसिल होंगे? इतना 2-2 1.5 घंटे का जाम में, ऊपर से कभी बारिश आती है तो हम बोलते कैंसिल करवाओ, इस ऑर्डर को हमें नहीं देना। तो कहते देना पड़ेगा। कभी बार कस्टमर गाली देता है, उल्टा बोल देता है कि भाई ऑर्डर लेके आएगा। और कभी बार 1 किलोमीटर के 14 रुपए मिलते हैं, तो कस्टमर बोलता है तो घूम के आ, 3 किलोमीटर घूम के आ। तो हमें मिलने 14 रुपए है, तो हम 3 किलोमीटर घूम के क्यों जाएंगे? उस हिसाब से हमें कंपनी पैसे नहीं देती। अगर कंपनी यूं बोल दे कि चलो ठीक है घूम के जाओ आप, तो हम उस हिसाब से भी दे भी देंगे। फिर हम 1 किलोमीटर का हम 4 किलोमीटर क्यों घूम के जाएंगे कस्टमर तक, जो हमें मिलने 14 रुपए उसी का। बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं सही, वेरी गुड। नहीं, कोई और साथी अगर इस पे कहना चाहे, जिसमें आपकी इनकम किस तरह से कम हो जाती है, जिसमें कंपनी की गड़बड़ी हो, ऐप की गड़बड़ी हो, उसकी वजह से जो आपकी इनकम कम होती है उसके बारे में। सर जैसे कि हम 2 साल से 3 साल से काम करते हैं कंपनियों के पास, चाहे वो 50 रुपए की आइटम हो, हम ले जाते रहते हैं। कहीं एक्सीडेंट हमारा वगैरह हो जाता है और आइटम डैमेज हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट हमें हो रहा है वो नहीं देखते कंपनी, बशर्ते जो मैंने कमाया उसमें से जो डैमेज हुआ आइटम उसकी पेनल्टी ले करके और हमारे पैसे काट लेते हैं। और ये भी बोलते हैं यदि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तुम हॉस्पिटल जाओ, मगर जो ऑर्डर है ना उसे किसी से भी पहुंचाओ। ये ऑर्डर किसी खोना नहीं चाहिए या तो फूटना फाटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। और बशर्ते ये टी शर्ट के सर 125 रुपये लगते हैं हमें एक टी शर्ट के, और बैग यदि 2 साल से कर रहे हैं, यदि 3 साल से कर रहे हैं, हमें बैग दोबारा नहीं मिलता। हमें दोबारा लेने के लिए 450 रुपये पे करने पड़ते, चाहे बैग फट जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ। और हमारे सर ब्लिंकिट में मैं करता हूँ 2-3 साल से, तो ब्लिंकिट में जैसे बारिश हो रहा और रेन सर्च नहीं लगाते, कहता है कि भाई बारिश वीडियो में दिख कहाँ रहा है, दिखेगा तभी तो लगाएंगे। और ज्यादा कम बारिश होती है हल्की हल्की तो वीडियो में ज्यादातर दिखता नहीं प्रॉपर। वो कहता है जब तक बारिश दिखेगी नहीं, एकदम ओले गिरते रहते हैं फिर भी ब्रेन सर्च नहीं लगाते। और आंधी तूफान का तो कुछ बात ही नहीं, आंधी तूफान आता रहता है और हमारे कुछ नहीं कहता, डिलीवर करो डिलीवर करो। हमें स्टोर पे यदि खराब ही रह जाते हैं आधे घंटे की, भाई आंधी तूफान आ रहा है, कह रहा है कि ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है, यदि तुमने डिलीवर नहीं करा आईडी टर्मिनेट कर देंगे, तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, बारिश आ रहा, कुछ भी आ रहा, तू काम पे है और आईडी लॉगिन कर और अपना ऑर्डर मार। ये बोलते हैं सर हमें एक बार 1100 रुपये के बाइक ले जा रहे थे, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, पहली बार हमसे ये गलती हुई कि भाई मेरे साथ बाइक गिर गया। तो सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी सर, मैंने तो इतनी हमारी दिहाड़ी भी नहीं है एक दिन की कि 1100 रुपये की बैग है। फिर बोला नहीं भाई पैसे कटेंगे तेरे, और मेरे पैसे मेरे वीक सैलरी से पैसे कटे 1100 रुपये और मैंने पे करा उसका। इनकम लॉस। इस पे और कोई साथी? जी सर, एक बार अगर सामने आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइए, अगर दिक्कत है तो वहां से। नहीं, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस है। हेलो, नमस्ते सर, मौका देने के लिए। और ये पेनल्टी से रिगार्डिंग जो है, सामान अगर बाई चांस टूट जाता है तो उसके लिए भी, और जो बीट ऑफिसर है वो आगे हमारे स्टोर पे, शाबरेट का स्टोर है, वहाँ आगे लड़कों को मारपीट करता है, उसके वजह से कंप्लेंट करी। हालांकि मेरी आईडी बंद करी है, काफ़ी बंदों ने साथ दिया और कई ने नहीं, तो उस चीज़ का समाधान और करे। बीट ऑफिसर आगे गाली गलौज करता है, जिसके लिए केस वगैरह भी लगाए मेरे पे और आईडी टर्मिनेट करी है, जिसमें कि कोई वो नहीं, हाई कैंसिलेशन की वो डाल रखी है जी। तो अभी अगले चरण में हम लोग हर शहर में इस तरह का व्यवस्था बनाने भी जा रहे हैं कि जो भी समस्या उस शहर के लोगों को आएंगे, आप इंडियन यूथ कांग्रेस के किसी व्यक्ति को जानते हैं या उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को जानते हैं, तो आप अपनी समस्या टैग करके भी लिख सकते हैं। अगली समस्या जो है, ज्यादातर जो कंसल्टेशन में निकल करके आया वो ये कि आईडी ब्लॉकिंग हो जाती है। और कई बार ये जो आईडी ब्लॉकिंग होती है इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कई बार मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉकिंग की जाती है। तो आईडी ब्लॉकिंग किन किन सूरत में होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में अगर आप अनुभव साझा करना चाहें तो साथी यहाँ आए और इस बारे में अपनी बात रखें। आईडी ब्लॉकिंग के बारे में, पेनाल्टी के बारे में। तो शैडो फैक्स में जो है मैं काम कर रहा था, तो हुआ ये कि मैं ऑर्डर लेके गया,
कस्टमर के पास, तो उसमें जो खाना था, शाही पनीर वगैरह थी, वो आपस में मिक्स हो गई क्योंकि सही से पैक नहीं हुआ था ऑर्डर वो। उसके बाद ये हुआ कि कस्टमर ने मुझे ये कहा कि भाई ये देखो कि तुम ऐसे ऑर्डर लाया तो मैं ले नहीं सकता। तो मैंने कहा सर आप कंप्लेन कर दो कि ऑर्डर इस तरह हुआ है कि ये रिटर्न हो जाए। बाद में जब कंपनी में कस्टमर ने बात की तो रिटर्न तो नहीं हुआ, उसका रिफंड आ गया। बाद में कस्टमर वो ऑर्डर मुझसे छीन के ले गया क्योंकि वो 2 लोग थे, तो मैं उनको